देखो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड हमने देखे, ठीक। एक मेथड तुम्हारा रिटन डाउन वैल्यू था, एक स्ट्रेट लाइन मेथड था। दो मेथड तो हो गए। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के तरीके भी दो हैं, ठीक है। फॉर्मूले दो थे, वैसे ही तरीके भी दो हैं। एक तरीका तुमने सीख लिया, दो मेथड होते रिकॉर्ड करने के। एक मेथड होता है जब डेप्रिसिएशन को आप एसेट के साथ चार्ज करते हो, ठीक है, जैसे कि अभी कर रहे थे। डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज हो रहा है? इज चार्ज टू एसेट। टू एसेट मतलब समझ रहे हो, जैसे मशीन अकाउंट बना रहे थे, उसी के अंदर डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, कहीं अलग लगा रहे थे। उसी मशीन खरीदते थे इधर वाल डेप्रिसिएशन, फिर बैलेंस बनाया, फिर डेप्रिसिएशन। तो मतलब डेप्रिसिएशन का चार्ज हमेशा कहाँ जा रहा था? मशीन अकाउंट में। इज चार्ज टू एसेट, सही है। एक तरीका आपके पास रहता है कि आप उसको एसेट में ही चार्ज करोगे। डेप्रिसिएशन जो होगा वो चार्ज होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। क्या होता है, यही टॉपिक है नया। इज चार्ज टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये भी रास्ता रहता है फर्म के पास कि वो अपना डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज कर सकती है। मतलब अब मशीन में नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। दोनों मेथड होते हैं। ये वाला सीख लिया तुमने, ठीक है। सेल करना सब सीख लिया, खत्म हो गया। ये वाला सीखना है। ये वाला केस आता है इस चार्ज टू एसेट। तो एंट्री जो डेप्रिसिएशन की बनती है वो ऐसे बन रही थी। आपकी एंट्री जो बन रही थी, जनरल बना नहीं रहे थे, अगर बनाते तो ऐसे बनती, डेप्रिसिएशन डेबिट टू, अगर मशीन है ना तो कहाँ डाल देते इसको? मशीनरी अकाउंट में। जब ये चल रहा था, अब जो चलेगा ना उसको मशीनरी अकाउंट में नहीं डालेंगे, फिर कहाँ डालेंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब ऐसे चलने लगे, मतलब अगर एंट्री बदल गई ना तो फिर अकाउंट भी बदल जाएगा। डेप्रिसिएशन मशीन में ना पड़ के कहीं और पड़ेगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। X Limited purchase on 1st April 2019 a second hand machinery for 4 lakh। 1 अप्रैल 2019 एक मशीन परचेज करी गई, कितने खरीदी है? 4 लाख रुपए की। आगे लिखा हुआ है एंड इमीडिएटली स्पेंड 80,000 फॉर इट्स ओवरहॉलिंग एंड 20,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। और 80,000 तुरंत खर्चा कर दिए ओवरहॉलिंग पे और 20,000 इंस्टॉलेशन में खर्चा कर दिए। मतलब टोटल 1 लाख रुपए और ऊपर से खर्चा हो गए। उसी की कॉस्ट में क्या हो जाएंगे? आगे लिखा हुआ है ऑन अक्टूबर 1, 2022 प्लांट बिकेम ऑब्सलीट एंड वाज सोल्ड फॉर 2 लाख। फिर 1 अक्टूबर 2022 को भी कुछ हुआ। 1 अक्टूबर 2022 को प्लांट ऑब्सलीट हो गया, मतलब बेकार हो गया, और फिर सेल कर दिया, सही है ना। सोल्ड कितने का बेच दिया? 2 लाख रुपए का। दूसरी बात मिल गई। आगे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? फिक्स लगेगा, एक बार लग गया हमेशा वही लगेगा। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट अज्यूमिंग दैट। इस क्वेश्चन के दो भाग इन्होंने बनाए। पहला भाग क्या बनाया है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन का मतलब क्या हो गया? कैसे काम करना है? प्रोविजन वाला काम नहीं करना है, कैसे करना है? और ये काम तुम पीछे सीख चुके हो। नॉर्मली तुम ऐसे ही तो बनाते थे, इसी से तो करते थे। तो मतलब पहला जो बोला ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन, मतलब चार्ज प्रोविजन में नहीं करना है, डेप्रिसिएशन को कहां चार्ज करना है? मशीन में या एसेट में। तो ये तो तुम्हें आता है, जैसे नॉर्मल करते थे वैसे ही कर देना, सही है। दूसरा क्या दे रहा? पहला वाला हम कर भी नहीं रहे, जब नॉर्मल है पीछे सीखा हुआ है। दूसरा कह रहा है अज्यूम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। अब मतलब क्या है? मशीनरी अकाउंट भी बनेगा और प्रोविजन अकाउंट भी बनेगा। डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, मशीन में कि प्रोविजन में? प्रोविजन में। दो खाते बना लो, प्लांट अकाउंट, पहली एंट्री कर देते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, नॉर्मली डेप्रिसिएशन तो हमने बता दिया, इसमें चलाओगे। मशीन किसमें चलाओगे? इसमें चलाओगे। जब बेचने की बात आएगी, बेचने का टाइम आएगा, तब फिर डेप्रिसिएशन यहां से यहां भेज दिया जाएगा। तो दो बातें याद रखना, सारी चीजें इधर चलेंगी, डेप्रिसिएशन इधर चलेगा। सेल की बात आएगी तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन यहां से यहां भेज दिया जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जब बेचने की बात आएगी सिर्फ तब, वरना नहीं, सही है। खरीदने की एंट्री कर दे, तारीख क्या पड़ेगी? 2019। समरी में लिखा हुआ है 1 अप्रैल को खरीदी है। टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए की खरीदी है? 4 लाख रुपए की। उसके बाद भी कुछ खर्चा करा है, टू बैंक अकाउंट। ओवरहॉलिंग पे 80,
और 20,000 इंस्टॉलेशन, दोनों को प्लस करके कितना बन गया? 1,00,000, 5,00,000 की फिगर बन गई। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, सीधे हमारा काम आता है, साल बीतता है, डिप्रेशन लगता है ना। मतलब यहाँ पे अगर नॉर्मल चल रहा था ऐसे लगाते हैं हम लोग 2020, यहाँ क्या डालते हैं 31 मार्च बाय डिप्रिसिएशन, यही तो करते हैं ना। पर क्या करना है, अब जैसे ही डिप्रिसिएशन की बात आए तुरंत हाथ रोक लेना अपना और इधर शिफ्ट हो जाना। सही है ना। यहां लगाने वाले थे, कहां लगा दें, यहां लगा देना 31 मार्च 2020, यही तारीख डालना 31 2020 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने रुपए लगाए? 10% बोला है, 1 अप्रैल को खरीदी गई है, पूरे साल का लगेगा 50,000। और नॉर्मल बैलेंस अब जैसे करते हो बैलेंस कर देना, मतलब कुछ नहीं लिखना, बैलेंस कर दो। इधर का टोटल 5,00,000, तो इधर का भी क्या होगा, कमी किधर साइड, इसी साइड है, बाय बैलेंस सीडी कितने रुपए, 5,00,000। इधर का अगर बैलेंस कर रहे हो ना, उधर का भी करना, जैसे इधर का करा वैसे ही। मतलब इधर टोटल करा कितना बना, 50,000, तो इधर का भी कितना लिख दें, 50,000। सही है। और कमी इधर ही साइड है, उसमें इधर साइड आएगी पर इसमें इधर साइड, लेजर बैलेंसिंग है, तो कितने रुपए बैलेंस है, 50,000। क्या लिखे, टू बैलेंस सीडी। तारीख क्या डालें, साल की आखिरी पड़ती है हमेशा, साल की आखिरी तो 31 मार्च 2020 ही है। सबको बीडी कर दिया जाए, है ना। अगला दिन बीतेगा 2021 की 1 अप्रैल लगेगी, क्या बन जाएगा, हाँ 2020 एक ही दिन बताना है। टू बैलेंस बीडी 5,00,000। सही है। उनके साथ भी यही करो, इनका बैलेंस किधर आएगा, इधर आएगा उधर आएगा, इधर साइड आएगा। एक दिन बीतेगा 2020 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी, कितने रुपए लिखे, 50,000। तारीख 1 अप्रैल लिख दिया। फिर से यहां से क्या होता, साल बीतता, सेल की डेट 2022 की है, अभी हम 2020 में, साल बीते कब, 2021 31 मार्च। डेप्रिसिएशन लगाना था, लगाए नहीं लगाएंगे, हाथ रोक के कहां सेट हो जाए, इधर वाला बाय डेप्रिसिएशन। तारीख क्या डाले, तारीख यही डालना 2021 की 31 मार्च। कितना डेप्रिसिएशन लगाए, ओरिजिनल कॉस्ट चल रहा था 50,000 ही लगेगा। फिर वैसे ही बैलेंसिंग कर दो पूरी। इधर क्या बन रहा है, 1,00,000 है ना, टोटल करके इसका 1,00,000 बन रहा है, तो इधर का भी क्या रखते हैं 1,00,000। कमी किधर साइड है, इस साइड कमी है, कितनी कमी है, 1,00,000 रुपए की। किस नाम से डाले, टू बैलेंस सीडी सीडी। जब नीचे उतारते हैं तब बीडी लिखते हैं। तारीख क्या पड़ेगी, यही तारीख 31 मार्च 2021, साल की आखिरी। नेक्स्ट क्या बनेगा, ये बीडी बन जाएगा 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 1,00,000। इसके साथ भी वही करो, बैलेंस करो और बीडी बनाओ। ये बड़ा टोटल है, इधर 5,00,000 लिखे, तो इधर साइड पे कितने लिखे, 5,00,000। कम इधर साइड है 5,00,000 की, बाय बैलेंस सीडी बीडी सीडी, क्लोज कर रहा हूं। फिर अगले दिन क्या बन जाएगा, 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी। यहां तक कोई दिक्कत? 1 अक्टूबर 2022 की डेट है, अभी भी सेल की डेट नहीं आई है। क्या साल बिता सकते हैं हम, 2022 31 मार्च, बीत जाएगा ना साल, 2022 31 मार्च। फिर से वही डेप्रिसिएशन लगाना था हमें यहीं पे, पर हमने हाथ रोका, उधर आ गए 2022 31 मार्च टू नहीं सर, बाय डेप्रिसिएशन। कितना लगाए, 50,000। बस तुम्हें डेप्रिसिएशन की बारी आएगी, उधर चले आना और दोनों को बैलेंस कर देना। फिर डेप्रिसिएशन की बारी आएगी, उधर चले आना, दोनों खातों को बैलेंस कर देना। सही है। तो डेप्रिसिएशन की बारी इधर चले गए, अब बैलेंस कर दो, 1,50,000, इधर भी 1,50,000। बड़ा टोटल लिखा, कमी इधर साइड है, कितनी कमी है, टोटल 1,50,000 की ही कमी है। तारीख क्या डाले, 2022 31 मार्च टू बैलेंस सीडी। अगला दिन बीतेगा 2022 1 अप्रैल, क्या बन जाएगा ये, बाय बैलेंस बीडी 1,50,000। सही है।
इधर साथ भी यही कर दो, 5 लाख, इधर भी 5 लाख, कमी 5 लाख की है, बाय बैलेंस CD। सही है। अगले दिन 2022 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 5 लाख। अब आ गई क्या, बेचने की तारीख। बेचने की तारीख क्या है, 1 अक्टूबर 2022। साल बिता सकते हैं हम, यहां अगर साल बिताते पड़ जाती 2023 31 मार्च पड़ जाती, पर क्या बिता सकते हैं, नहीं बिता सकते। तो फिर क्या करें, जो तारीख है वो डाल दो। क्या तारीख है, 2022 1 अक्टूबर। बेचते समय कितने काम करे जाते हैं, 3 काम। पहले डेप्रिसिएशन टिल डेट, फर्स्ट वर्क हो गया डेप्रिसिएशन टिल डेट। डेप्रिसिएशन टिल डेट निकालो पहले जरा, देखो तो 1 अप्रैल से चली है, और बेचने की तारीख क्या है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने यूज में आई है ना। डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे 6 महीने में, आधा। पूरे साल का 50 है, तो आधे 6 महीने कितना होगा, 25,000 रुपए। क्या डेप्रिसिएशन यहां लगा दे कि अभी भी उधर ही लगाए, अभी भी उधर ही लगाना, ठीक है ना। अभी भी डेप्रिसिएशन कहां लगेगा, यहां पे लगाते तुम 1 अक्टूबर की तारीख डाली थी, यही डेप्रिसिएशन लगा दे बाय डेप्रिसिएशन। पर डेप्रिसिएशन लगाने में हाथ रोकना है, कहां चले जाना है, उधर चले जाना है। तो उधर भी तारीख अब कौन सी डालोगे, 23 ना डालना, यही तारीख डालना जो यहां पे डाल के आ रहे हो, यही 1 अक्टूबर बाय डेप्रिसिएशन। सही है। कितने रुपए लिखे, 50 के 25,000 रुपए। एक काम हो गया, डेप्रिसिएशन टिल डेट हो गया, ठीक। और हमने क्या बताया था, जब बेचने की बारी आएगी तब डेप्रिसिएशन के साथ क्या किया जाएगा, यहां से यहां सेंड कर दिया जाएगा, ठीक। अभी तक अलग लेके चल रहे थे, बेचने की बारी यहां से यहां सेंड कर दो। तो इसकी बैलेंसिंग करो जरा, और जब यहां बैलेंस डालना ना, बैलेंस मत डालना, जिसमें भेजना होता है उसका खाते का नाम डाल दिया। अकाउंट अगर किसी दूसरे अकाउंट को सेंड कर रहा है ना, तो यहाँ पे बैलेंस के बजाय क्या लिख देना, प्लांट अकाउंट। मतलब ये हो गया कि आपने इसका डिप्रेशन कहां सेंड कर दिया, यहाँ सेंड कर दिया, ठीक है। बैलेंसिंग करें, 1,50,000 है और 25 है, कितना बना, 1,75,000। यहाँ पे भी कितना लिखे, 1,75,000। और तारीख क्या डाले, 2022 1 अक्टूबर टू बैलेंस टू प्लांट अकाउंट। और बैलेंस की फिगर बनती कितनी, 1,75,000 बनती, तो प्लांट अकाउंट में भी कितना भेजोगे, 1,75,000। कोई कंफ्यूजन है इसमें। अब ये यहां से भेजेगा तो यहाँ ये कैच भी करेगा, सही है ना। यहाँ कैच करेगा, देखो उल्टा कैचिंग होती है, याद रखना, क्रॉस कैचिंग। इधर इसने डेबिट से भेजी है तो ये इसके क्रेडिट साइड में कैच करेगा, ठीक। तो मतलब यहां नहीं कैच कराना, कहां कैच कराना, बाय क्या लिखे, डेप्रिसिएशन लिखे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जिस खाते से लाते उसका नाम लिख दिया जाता है। इसने जब भेजा प्लांट अकाउंट लिखा, तो ये भी कैच करेगा, तो किसका नाम लिखेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,00,000 पूरा का पूरा कैच कर लिया। अब ध्यान से देखो तो वही बात हुई कि डेप्रिसिएशन की जब भी बात आ रही थी कहां लगा रहे थे, और जब बेचने की बात आई तो कहां भेज दिया, ठीक है। एक काम हुआ था हमारा डेप्रिसिएशन टिल डेट, बेचने की बात चल रही है। दूसरा काम क्या होता है, सेल वैल्यू, कितने का बेचा है लिखा हुआ है, 2 लाख का बेचा है। अब नॉर्मल काम है सारा, बाय बैंक अकाउंट, कितने रुपए लिखे, तारीख क्या डाले, 1 अक्टूबर। अब बताओ प्रॉफिट पे बेचा कि लॉस पे बेचा, 5 लाख की थी, 1,75,000 से डेप्रिशिएट हो गई, कितने की बची, 3,25,000 की बची। 3,25,000 की चीज 2 लाख में बेच दी, लॉस पे बेच दी, कितने का लॉस हुआ, 1,25,000 का लॉस हुआ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। 5 लाख की मशीन थी, डेप्रिसिएशन टिल डेट कितना लगा था, 1.75 लाख, कितनी बच गई थी, 3,25,000 की बच गई थी। इतने की कीमत 1 अक्टूबर को है हमारी मशीन की, हमने उसको 2 लाख का बेच दिया, तो मतलब लॉस पे बेचा, 2 लाख घटा दो, कितना बचेगा, 1,25,000 बाय लॉस ऑन सेल, 1,25,000 1 अक्टूबर। अब दोनों साइड का बैलेंस बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेल कर दी है, कुछ बचा नहीं है, बराबर आ गया तो सही करा, 5 लाख। और इधर भी टोटल करो कितना बनेगा, 5 लाख, कंप्लीट हो गया। एक बार शॉर्ट में देख लो, जिसको आगे वो कर सकता है। आपने क्या करा, प्लांट अकाउंट बनाया, मशीन खरीदी, यहां लिखा, ठीक। डेप्रिसिएशन की तारीख आई 19 को, 1 अप्रैल खरीदा है, 2020 31 मार्च को आई।
लेकिन डेप्रेशन लगाते समय हाथ रोकना पड़ गया क्योंकि अलग अकाउंट बना हुआ है, तो यहां से तुरंत कहां शिफ्ट हुए, सही है ना, और लगा दिया डेप्रेशन 50,000। फिर नॉर्मल बैलेंसिंग इसकी भी और इसकी भी, देखो बैलेंसिंग करिए, इधर बैलेंस सीडी डाला, टोटल लिखा, फिर बैलेंस बीडी बना दिया, यहां तक बात खत्म, सही है ना। इधर भी यही कर दिया, बैलेंस सीडी डाला, बैलेंस सीडी डाला, इधर बैलेंस बीडी कैरी कर दिया, काम खत्म हुआ। फिर से इधर क्या लगाते हैं हम, डेप्रिसिएशन लगाते, कब लगाते हैं, 2021 की 31 मार्च को, हाथ रोक के कहां चले गए, 2021 31 मार्च डाली, डेप्रिसिएशन लगा दिया, फिर बैलेंस कर दो, इधर का बैलेंस बीडी कैरी, फिर इधर भी आए, इधर का ही बैलेंस करा, बैलेंस सीडी लगाया, बैलेंस बीडी कैरी, फिर तारीख आई 2022 31 मार्च, डेप्रिसिएशन लगाना था, पर यहां से हाथ रोक के किधर आ गए, तुरंत इधर आ गए, है ना, 2022 इधर आ गए, 2022 की 31 मार्च, यहाँ 31 मार्च तारीख डाली, डेप्रिसिएशन लगा दिया, बैलेंस कर दिया, यहाँ बैलेंस सीडी, यहाँ बैलेंस बीडी, फिर इधर भी बैलेंस करने आ गए, ठीक है ना, इधर बैलेंस सीडी, इधर बैलेंस बीडी। इसके बाद फिर साल बिता देते, पर बेचने की तारीख आ गई, और बेचने की तारीख आई तो बेचने की तारीख डाली, और डेप्रेशन लगाने ही वाले थे, टिल डेट लगाने वाले थे, लेकिन तुरंत कहां चले गए, इधर चले गए, टिल डेट भी लगना तब भी इधर ही आना है, और डेप्रेशन टिल डेट लगाया, कितना बना था, 25,000, आधा 6 महीने का, है ना, और बैलेंस सीडी बनाना था, लेकिन क्या करना था, जब बेचते हैं तो उधर सेंड कर देते हैं, तो प्लांट अकाउंट डाल दिया, सही है। अब वापस इधर आए तो इसने यहां से डेबिट साइड से सेंड कराया, तो इधर क्या कैश होगा, क्रेडिट साइड में, और नाम खाते का होता है, तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट, और नॉर्मल अब काम कर दिया, डेप्रेशन टिल डेट, सेल वैल्यू, लॉस, बैलेंस खत्म, वो भी खत्म, ये भी बैलेंस बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक मशीन चल रही थी, बिक गई भाई, कंप्लीट हो गया।